बच्चों मैंने जो ग्राफ्स की वीडियो डाली थी पहली, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और बेसिक्स ऑफ ग्राफ, उसमें मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये वीडियो जो है पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में है बच्चों। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको बोला है वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स बनाइए। तो देखिए, आपको बता चुका हूँ मैं ये बात कि इस तरीके के ग्राफ को पहचाना जा सकता है। अगर ये वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन, तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम 0, C कहते हैं, और जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ उसका tan थीटा कहलाता है m। तो इस येलो वाली लाइन की इक्वेशन होगी y = mx + c। ठीक है, राइट। अब देख लीजिए एक मिनट के लिए, तो इस v वर्सेस x ग्राफ आपको दे रखा है और a वर्सेस x ग्राफ बनाना है। तो अब आप समझ चुके हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि वेलोसिटी वर्सेस एक्स से एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स कैसे बनेगा। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, mx + c, x की टर्म्स में। जहां पर ऊपर को जा रहा है ग्राफ तो m भी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है ना, ऊपर को जा रहा है ग्राफ तो m पॉजिटिव है, m नेगेटिव होता तो ग्राफ नीचे को आता है, और ऊपर से स्टार्ट कर रहा है तो c भी पॉजिटिव है। अब आप देखिए dv/dx, देखिए क्या आएगा, ये आएगा m, c का 0। एक्सेलरेशन होगा आपका v × dv/dx, है ना, v × dv/dx। v क्या है, v है mx + c, है ना, dv/dx क्या है आपका, m है ना, परफेक्ट है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा m² x + cm। तो ये भी बच्चों स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो a वर्सेस x में बस स्लोप चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और स्लोप चेंज हो जाएगा और ये इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, बट ग्राफ का बेसिक जो शेप है वो वही रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा स्लोप चेंज हो जाएगा, इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पर कोई मार्किंग तो दे नहीं रखी है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स विल ऑल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन। नोट करिए बच्चों, इरेज कर रहा हूं बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका 2004 जेईई मेंस का नाम पहले AIEEE था, वहां का क्वेश्चन है। पुराने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि उस टाइप के क्वेश्चन इस बार नीट 2025 में ही आए हैं। ठीक है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, बताइए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी पार्टिकल की। अरे बहुत ईजी है, आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, सब कुछ SI यूनिट्स में ही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो एरिया देगा, तो एरिया होगा क्या वैसे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी ये रही आपकी, है ना। तो कितना आ गया 55 मीटर/सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी ही मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि अगर इसके बाद अगर मान लें कि ग्राफ एक्सटेंड करता है तो फिर तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा होगा, तो फिर तो वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी, है ना। ये एक्सेलरेशन, ये ग्राफ जो है ना एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेटेड मोशन है पूरे टाइम, बट एक्सेलरेशन घट रहा है, मतलब बॉडी की वेलोसिटी तो बढ़ी रही है, बट शुरुआत में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, उसके बाद कम तेजी से बढ़ रही है, बट हमेशा वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बट वो पॉजिटिव से कम होता जा रहा है। ठीक है, राइट। आइए और देखेंगे। क्वेश्चन है अगला, आपको SI यूनिट्स में दे रखा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है ना, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको क्या करना है, लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लिफ्ट रेस्ट से स्टार्ट करती है ना, और ठीक है, पहले रेस्ट से स्टार्ट करती है और उसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। लिफ्ट कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाती है, फिर 0 एक्सेलरेशन, फिर नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर से लिफ्ट एक बार एक्सेलरेशन से स्टार्ट करती है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है, फिर रिटार्डेशन होने लगता है और फाइनली रुक जाती है। अब इन्होंने बोला है व्हेन इट कम्स टू रेस्ट अगेन, अगेन एक बार रेस्ट पे आती है जब, तो बताना है उसकी हाइट क्या होगी स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट स्टार्ट करती है कुछ एक्सेलरेशन से जो कि 2 मीटर/सेकंड² है, कितने टाइम के लिए, टाइम 0 से स्टार्ट करती है, कहाँ तक करती है, ये करती है 4 सेकेंड तक। उसके बाद 4 सेकेंड के बाद क्या हुआ लिफ्ट के साथ, लिफ्ट को नीचे लाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर पहुंच गई बच्चों, है ना। देखिए अब क्या हुआ इसके बाद, टाइम 4 से लेकर के 8 सेकेंड तक एक्सेलरेशन रहा 0। तो इसका मतलब जो भी यहाँ वेलोसिटी अटेन हो गई होगी ना लिफ्ट की, जो भी यहाँ वेलोसिटी अटेन हो गई होगी, लिफ्ट 4 सेकेंड तक उसी से चली। फिर 8 से लेकर के 12 सेकेंड में क्या हुआ है, फिर 8 से लेकर के 12 सेकेंड तक एक्सेलरेशन रहा -2, और फाइनली लिफ्ट यहाँ पर रुक गई है। तो आपको बताना है लिफ्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ से लेकर के वहाँ तक। बेसिक फंडा ये है।
तो देखिए इसको ग्राफ से एग्जैक्टली ये ग्राफ तो दे रखा है आपको, बट इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी रादर देन ग्राफ, है ना। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। तो ये तीन तरह का मोशन स्टडी करते हैं। पहला हम देखते हैं कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ टाइम 0 से लेकर के 4 सेकेंड के बीच में, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे था ut हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम रहा 4 सेकेंड, हाफ at²। तो पहले 16 मीटर ट्रैवल हुआ। भाई लोगों, जो ये 4 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है, तो इस दौरान उसने 16 मीटर ट्रैवल किया। भैया इसका एरिया कुछ नहीं दे रहा, एक्सेलरेशन मतलब दे तो रहा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, बट हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं नॉर्मली इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके। ग्राफ का तो बस हम डेटा यूज कर रहे हैं। आइए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ, रुकिए। वेलोसिटी कितनी अटेन हो गई 2-4 सेकंड के बाद, u + at। तो वेलोसिटी आ गई लिफ्ट की 8 मीटर पर सेकंड। अब 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लिफ्ट ने अटेन कर दी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड, है ना। और अगले 4 सेकंड तक लिफ्ट उसी स्पीड से चलती रही। तो अगले 4 सेकंड में लिफ्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, स्पीड इनटू टाइम, सिंपल, एक्सेलरेशन तो है नहीं, 32 मीटर ट्रैवल किया। और लिफ्ट यहां पर 8 मीटर पर सेकंड से ही आई, और फाइनली यहां पर लिफ्ट की वेलोसिटी 0 हो रही है ना, फाइनल वेलोसिटी। फिर लिफ्ट रिटार्डेशन से चल रही है 8 से लेकर के 12 अगले 4 सेकंड तक। तो ये रिटार्डेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो दे रखा है ना, -2 का -2 का एक्सेलरेशन यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है बच्चों, है ना। तो यहां डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, यहां देख लीजिए आप, s3 इनिशियल वेलोसिटी 8 है, 4 सेकंड तक चली, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -2 है, और ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। तो ये s3 आ जाएगा आपका 32 - 16, जो कि 16 मीटर आएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है लिफ्ट का, 16 पहले 4 सेकंड में, 32 अगले 4 सेकंड में, और फिर 16 लास्ट के 4 सेकंड में। तो आंसर रहेगा 64 मीटर्स। ठीक है बच्चों। तो मैंने देखिए यहां पर ग्राफ का सिर्फ डेटा यूज किया है, ग्राफ का सिर्फ डेटा यूज किया है, ग्राफ से कोई और ग्राफ बनाने की कोशिश नहीं करी है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें ग्राफ का सिर्फ डेटा ही यूज करना हो। ऐसा क्वेश्चन और है कि एक एरोप्लेन रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन है, रेस्ट से स्टार्ट किया, हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है ना। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है एरोप्लेन का, आपको बोल रहे हैं t = 2 सेकंड पे बताइए वेलोसिटी क्या होगी एरोप्लेन की। मतलब एरोप्लेन है और मान लीजिए टेक ऑफ कर रहा है, रेस्ट से बेरहमी से भागने लगता है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, 20 सेकंड पे उसे टेक ऑफ करना है। तो टेक ऑफ के दौरान एरोप्लेन की वेलोसिटी क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो एरिया निकालिए ना, फिर क्या दिक्कत है, ये एरिया निकालिए, ट्रेपेजियम का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, 3 + 5 है ना, हाफ 3 + 5 सही तो है बिल्कुल, इनटू हाइट 10 प्लस रेक्टेंगल का एरिया 5 × 10 है ना बच्चों। मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी एरोप्लेन की 0 रही होगी या गिवन होगी, वो तो क्वेश्चन में टेंशन वाली बात ही नहीं है कोई। तो ये कितना हो गया, 40 + 50 90 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है इस एरोप्लेन की टेक ऑफ के दौरान। अच्छा क्वेश्चन है मार्केट का, आपको बस इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ये अच्छे नीट के क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन काफी छोटा है, दिखने में पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, आइए अब हमारे पास कितने रह गए क्वेश्चन, हमने ये वाला भी कर लिया, राइट, हमने ये वाला भी कर लिया है, हमने ये वाला भी कर लिया है। ठीक है, तो हमने शायद ठीक है कर लिए बच्चों, राइट। आपको वेलोसिटी का x कंपोनेंट दे रखा है 40, वेलोसिटी का y कंपोनेंट दे रखा है 4। मान लिया है कि इनिशियली पार्टिकल 0,0 पॉइंट पे है। ठीक है, vx है 40, vy है 4, और पार्टिकल स्टार्टिंग में 0,0 पॉइंट पे है। तो बोल रहे हैं बताइए कौन सा ग्राफ उसकी ट्रैजेक्टरी शो करता है। मजा आ गया क्वेश्चन में, कौन सा ग्राफ उसकी ट्रैजेक्टरी शो करता है। तो जब भी आपको ना ऐसा सवाल आ जाए कि vx दे रखा है, vy दे रखा है, और आपसे बोला जाए कि ट्रैजेक्टरी बताइए, ट्रैजेक्टरी की शेप क्या है, या y इन टर्म्स ऑफ x बताइए। जानते हैं ना प्रोजेक्टाइल में y = x tan थीटा - gx²/2u² cos² थीटा एक ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन है, जिस रास्ते से जो पार्टिकल जा रहा है उस रास्ते की इक्वेशन, कर्व्ड पाथ की इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना होता है आपको, vx से आप x निकालिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन एट एनी मोमेंट।
जो कि इंटीग्रेट करके निकलेगा। Vy से आप y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन निकालिए किसी भी समय पर। दोनों x और y कोऑर्डिनेट में से t को एलिमिनेट कर दीजिए। मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके पास कर्व्ड पाथ की इक्वेशन आ जाएगी, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन। आइए देखिए, Vx दे रखा है आपको, ये dx अपॉन dt है जो कि 40 है। आपका dx की वैल्यू 40 dt हो जाएगी। इंटीग्रेट कर दीजिए आप, है ना। ये x हो जाएगा और 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस, अगर आप बिना लिमिट्स के इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दीजिए, या फिर आप बिना लिमिट्स के क्या आप लिमिट से इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। मान लीजिए टाइम 0 पे x कोऑर्डिनेट 0 था, टाइम t पे x कोऑर्डिनेट x है, तो x आ गया, x क्या आ गया जी, 2t स्क्वायर आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy कितना है 4, तो dy बाई dt की वैल्यू आपकी 4 है बच्चों। तो dy आपका हो गया 4 dt इंटेग्रल टाइम 0 पे y कोऑर्डिनेट भी 0, टाइम 0 पे y कोऑर्डिनेट भी 0 है, टाइम t पे y कोऑर्डिनेट y है, dy का इंटीग्रेशन y, dt का इंटीग्रेशन t, है ना। बस ठीक है ना। फिर t की वैल्यू डालिए यहाँ से, y डिवाइडेड बाई 4 पुट करिए इधर t को। बोला ना आपसे मैंने x और y दोनों निकाल लीजिए t के टर्म्स में, और उसके बाद ना t एलिमिनेट कर लीजिए, और क्या करना है। तो x आ जाएगा 2, t की जगह y बाय 4 का स्क्वायर, x आ गया 2y स्क्वायर बाय 16। बच्चों एक बार चेक कर लीजिए, ठीक ही लग रहा है। तो यहाँ से ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आ रहा है, जो कि एक y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x एक्चुअली में इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन आ गया बच्चों। ये ट्रैजेक्टरी जो है इस प्रकार की रहेगी इस पार्टिकल की, ठीक है बच्चों। ये कोई इसका कुछ वो नहीं है, मतलब ये रास्ता, जिस रास्ते से पार्टिकल जा रहा है उस रास्ते की का ग्राफ है, ठीक है। उसकी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन, ट्रैजेक्टरी मतलब उसका कर्व्ड पाथ जो वो फॉलो करता हुआ 2 डायमेंशन में जा रहा होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और लाजवाब क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके पास। अगला लेक्चर होगा डिफरेंशिएशन पे, डिफरेंशियल कैलकुलस, और हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ मैक्सिमा, मिनिमा और ज़बरदस्त ग्राफ वगैरह में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, और लेक्चर्स देखते रहिए और मज़े से पढ़ाई करते रहिए।